अगर रुचि हो तो, और स्मार्टफोन हो तो स्मार्टफोन का भी होना जरूरी है। तो बात ये हुई थी कि महाराज पृथु 100 अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। 99 बड़े आराम से संपन्न हो गए थे। 100वां अश्वमेध यज्ञ करने पर इंद्र को चिंता लग गई थी और इंद्र ने घोड़ा चुरा लिया था। वो घोड़ा पता नहीं यहाँ पर है या नहीं है, I don't know। तो वो घोड़ा ढूंढ रहा हूँ मैं। हाँ, ये है घोड़ा ये इंद्र ने घोड़ा चुरा लिया था ये। तो ये घोड़े के साथ जो है ना ऊपर, ये इंद्र है, उसके सारे शरीर पे आंखें बनी हुई हैं। उसके पीछे भी एक स्टोरी है। तो इंद्र ने घोड़ा चुरा लिया। इन्होंने, महाराज पृथु और उनके परिवार ने, ये क्या आवाज़ आ रही है? महाराज पृथु ने, उनके परिवार ने उस घोड़े को बचाने की बड़ी कोशिश की उन्होंने। तो ये जद्दोजहद चल रही थी और उस जद्दोजहद के अंदर ब्रह्मा जी वहाँ पर प्रकट हुए थे और ब्रह्मा जी ने महाराज पृथु को बोला, इंद्र को नहीं बोला, इंद्र को नहीं बोला। इतनी मज़े की बात है, महाराज पृथु को बोला। अरे यार छोड़ो है। तो महाराज पृथु ने कहा, भैया 100 करने थे, 99 हो गए 100 में पे छोड़ दूं, कैसे छोड़ दूं? तो ब्रह्मा जी ने कहा, मैं कह रहा हूं छोड़ दो। हम होते तो शायद नहीं छोड़ पाते, लेकिन जब ब्रह्मा जी ने कहा मैं कह रहा हूं छोड़ दो, तो पृथु महाराज ने कहा ठीक है, छोड़ दिया। 99 पे छोड़ दिया। सारा सामान तैयार है, हर चीज परफेक्टली तैयार है, हर चीज। कहीं से कुछ लेके नहीं आना कि 1 किलो दही लाना है, कहीं से कुछ शहद का 1 पैकेट रह गया वो लेके आना है, ऐसा नहीं है। सब वहां पर मौजूद है, हर चीज मौजूद है। बस ब्रह्मा जी ने कहा छोड़ो यार। पृथु महाराज ने कहा ठीक है, आप कह रहे हो छोड़ देता हूँ। छोड़ दिया और छोड़ के वापस यज्ञशाला में आए। और वापस आए यज्ञशाला में, तो वहाँ पर अब ये वहाँ का दृश्य है कि ये भगवान विष्णु गरुड़ पे बैठकर, ये इंद्र है, ये इंद्र को लेकर वहाँ पे पहुँच गए भगवान विष्णु। और महाराज पृथु की यज्ञशाला में उतरे और गरुड़ से नीचे उतर आए और एक हाथ गरुड़ के कंधे पे रखा हुआ है। देखो ये हाथ गरुड़ के कंधे पे रखा हुआ है। भागवत में बिल्कुल ऐसे ही वर्णन है, एक हाथ गरुड़ के कंधे पे रखा है और बोल रहा है और भाई क्या चल रहा है सब भगवान के चरणों में गिर गए। तो भगवान ने बोला मैं बहुत खुश हूं कि तुमने 100वां यज्ञ पूरा नहीं किया, 99 पे छोड़ दिया। मैं बहुत खुश हूं तुमसे, तुमने ब्रह्मा की बात मान ली, मुझे बहुत खुशी हुई इस बात से। और क्योंकि महाराज पृथु ने ब्रह्मा जी की बात मानी, उन्हें भगवान के दर्शन हो गए इतनी जल्दी, तत्क्षणात। आज हम सुबह बात कर रहे थे, भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में बोला तत्क्षणात, तुरंत तुरंत भगवान के दर्शन हो गए सद्य हृदि अविरुध्यते। भागवतम के इस श्लोक में लिखा है सद्य मतलब तुरंत,
तत्क्षणात मतलब तुरंत, 2 बार इस्तेमाल हुआ, तुरंत भगवान के दर्शन हो गए। हाँ, हृदय अवरुद्धते, हृदय में कैद हो गए तत्क्षणात। क्यों? शुश्रूषुभिः, क्योंकि महाराज पृथु ने ब्रह्मा जी की बात मान ली थी, सुना और मान लिया। शुश्रूषुभिः, क्योंकि महाराज पृथु ने ब्रह्मा जी की बात मान ली, कृति भी मान ली बात। शुश्रूषुभिः, सुना, कृति भी कर दिया, उसको कर भी दिया। तत्क्षणात सद्य हृदय अवरुद्धते, भगवान के तुरंत दर्शन हो गए। वही बात यहाँ पे हो रही है। महाराज पृथु ने ब्रह्मा जी की बात मानी, तुरंत भगवान के तत्क्षणात तुरंत भगवान के दर्शन हो गए। और भगवान विष्णु जो है वो इंद्र को लेके आए थे और इंद्र को बोला माफ़ी मांग भाई, फटाफट माफ़ी मांग। तो इंद्र जो है पैरों में गिर गया, लेकिन पूरी तरह से महाराज पृथु ने पूरी तरह से गिरने नहीं दिया पैरों में, पहले ही उठा लिया, कोई बात नहीं, बात खत्म हो गई। फॉरगिव एंड फॉरगेट, क्षमा भी कर दिया, भूल भी गए। हम लोग हैं पहले तो क्षमा नहीं करते किसी को, पूरा जीवन बदला लेने की फिराक में रहते हैं, पूरा जीवन। एक गलती हो जाए सही, अब छोड़ूंगा नहीं, तो तूने ये किया था 20 साल पहले, भाई 20 साल पहले का ना तो शरीर रहा हमारे पास वो खत्म हो गया वो शरीर, अब बिल्कुल अलग शरीर हो गया हमारे पास में। अब तो 20 साल 30 साल पहले की बातें यार दिमाग में लेके चल रहा है, क्या हो रहा है ये? पहली बात तो माफ नहीं करते, अगर गलती से बोल दिया जा माफ किया, फिर भी याद रखेंगे दिमाग में रखेंगे और तड़पते रहेंगे। कोई मौका आएगा बोलूंगा भैया जब तक आपने भूले नहीं तब तक क्या माफ किया, जब तक आपने फॉरगेट नहीं किया, फॉरगिव क्या कर दिया? अगर फॉरगिव कर दिया मतलब फॉरगेट, भूल जाओ उसको, अब के कभी हुई थी ये बात, खत्म हो गई वो बात। दिमाग पे इतना बड़ा बोझा लेके चलते हैं, स्ट्रेस, इससे तनाव खड़े हो जाते हैं, इससे तनाव खड़ा हो जाता है। तो महाराज पृथु ने उनको जमीन पे पूरी तरह गिरने नहीं दिया, पहले ही पकड़ लिया और बोला नहीं कोई बात नहीं, जो होना था हो गया, आओ गले लग जाओ। गले लग गए, बात खत्म हो गई, भगवान के दर्शन मिल गए, भगवान के दर्शन मिल गए। यहाँ पर एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, ये जो फोटो है इसमें जो वजन तोलने की है तकड़ी, इसको पंजाबी में तो तकड़ी कहते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? तराजू। ये जो तराजू है, इस तराजू में क्या खास बात है? हाँ, भारी ऊपर है, हल्का नीचे है, जबकि 100 को नीचे होना चाहिए था, 99 को ऊपर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 99 नीचे है, 100 ऊपर है। क्योंकि पृथु महाराज के प्रसंग से हमें पता चला कि कई बार 99 ज़्यादा फायदेमंद होता है 100 से। अगर उस समय पृथु महाराज नहीं बात मानते ना ब्रह्मा जी की, अगर पृथु महाराज नहीं मानते, वो बोलते यार लड़ ले भाई, अब तू नहीं बात मान रहा, लड़ते रहते आपस में। लेकिन क्योंकि उन्होंने बात मान ली, 99 भारी हो गया 100 के ऊपर। क्यों भारी हो गया? क्योंकि पृथु महाराज को ये बात हमेशा याद थी कि मैं यज्ञ तो कर रहा हूं, लेकिन उसके पीछे उद्देश्य भगवान को संतुष्ट करना है।
उद्देश्य भगवान को संतुष्ट करना है। और ब्रह्मा जी भगवान के प्रतिनिधि हैं, और अगर ब्रह्मा जी ने बोला यार 99 ठीक है, तो ब्रह्मा जी के वचन का पालन करूंगा तो भगवान संतुष्ट हो जाएंगे। 100 पूरे करना महत्वपूर्ण नहीं है, भगवान को संतुष्ट करना महत्वपूर्ण है, इसलिए 99 भारी हो गए। इंद्र, दूसरी ओर इंद्र को देखो, इंद्र तुला हुआ था कि यज्ञ नहीं होने दूंगा। इंद्र तुला हुआ था कि यज्ञ नहीं होने दूंगा, कुछ भी हो जाए। तो जहां पर इंद्र जिद पे उतरा हुआ था, वहां पर जो महाराज पृथु है उन्होंने उदार मानसिकता का परिचय दिया, अपना दिमाग खुला रखा। ऐसे नहीं सोचा नहीं ऐसे ही होगा, बस मेरे दिमाग में बस ये विचार है ऐसे ही होगा। आप सब इस चीज के दोषी हो। हम सब बात सुनते रहते हैं सुनते रहेंगे, करेंगे वही, यही करेंगे भाई तुम अपनी बंसरी बजाते रहो, हम तो यही करेंगे भाई। लेकिन महाराज पृथु ने उदार मानसिकता का, उदार चेतना का परिचय दिया कि आप क्या कह रहे हो बताओ, जो आप कह रहे हो वो मान लूंगा। फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई उन्होंने कि मैं फ्लेक्सिबल हूँ, मैं ऐसे नहीं कि एक चीज़ से बंध गया हूँ। कई लोगों से हम बात करते हैं, विशेषकर से 55, 60, 45 के ऊपर ही ठंडे हो जाते हैं लोग वैसे तो उनसे बात करो पूरा खून जला दो अपना, और चलो ठीक है, ये भी ठीक है वो भी ठीक है। अरे भाई खून जला दिया हमने तुम कह रहे हो ये भी ठीक है वो भी ठीक है, नहीं है। अगर ये भी ठीक है वो भी ठीक है, हो सकता है वो ठीक हो, लेकिन हम कह रहे हैं ऐसा करो तो ऐसा कर दो, वो ठीक है। अपने विचारों के ऊपर फिक्स मत हो जाओ, अपने विचारों के ऊपर फिक्स मत हो जाओ। दिल को खुला रखो, दरवाजे खुले रखो, दिल के दरवाजे खुले रखोगे तो सामने वाले की बात सुनकर समझने का आपको मौका मिल जाएगा। बंद करके सुनोगे तो आपसे टकराएगी, वापस चली जाएगी बात, उसका फायदा नहीं है, उसका फायदा नहीं है। सुनने का फायदा तब है कि जब आप मन में ये ठान लो कि हाँ यार ये कह रहे हैं, इसको करूँगा या करूँगी, और फिर आप करना शुरू करो, फिर प्रॉब्लम्स आएंगी। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, फिर आप उन प्रॉब्लम्स को लेके आओ। जब हम प्रॉब्लम्स को लेके आओगे तो फिर हम आपको उसका सॉल्यूशन देंगे, उसका उपाय बता देंगे। वो उपाय लगाना, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, एक नई प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर वो लेके आना, फिर उसका हल बता देंगे। ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ जाओगे। ये तरीका होता है, ये तरीका होता है। पृथु महाराज ने अपना लिया इस तरीके को, और पृथु महाराज को भगवान के दर्शन प्राप्त हो गए। समझदारी यहाँ पे खत्म नहीं हुई। जो पृथु महाराज की समझदारी है यहाँ पे खत्म नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जीवन में एक ही समझदारी का काम किया, चलो काम खत्म हुआ। आगे अभी आपको बताऊंगा, आगे समझदारी का परिचय दिए जा रहे हैं, एक के बाद एक समझदारी का परिचय दिए जा रहे हैं पृथु महाराज। विशेष बात यह है कि महाराज पृथु कार्य से आसक्त नहीं थे, उद्देश्य से आसक्त थे। कार्य करना है भगवान को संतुष्ट करने के लिए, तो कार्य कर रहे हैं, अनुकूल है करने, भगवान को संतुष्ट करने के लिए अनुकूल है तो वो कर रहे हैं, लेकिन उस कार्य से आसक्त नहीं है। और वैसे भी फल हमारे हाथ में नहीं है। कर्मणि एव अधिकारस्ते, हमारे हाथ में तो कर्म करने का अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, फल पे हमारा अधिकार नहीं है, फल पे अधिकार तो भगवान का है। अगर हमने काम किया, नहीं हुआ कोई बात नहीं,
क्या हो गया? कोई बात नहीं, हमने तो किया था, हमने प्रयास किया, वेल ठीक से नहीं हो पाया, डजंट मैटर। आपने पूरा प्रयास किया या नहीं किया? हाँ, हमने पूरा प्रयास किया, बात खत्म हो गई। अब परिणाम जो है वो भगवान के हाथ में, माँ फलेषु कदाचन, आपके हाथ में है नहीं। तो हम कार्य कर रहे हैं उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए। कई बार हम शुरू करते हैं कार्य को उद्देश्य ध्यान में रखते हैं। जब हम शुरू करते हैं तो उद्देश्य ध्यान में होता है, बीच में कहीं जाके उद्देश्य भूल जाते हैं, काम के पीछे लग जाते हैं। ऐसा बहुत दफ़ा होता है, ज़्यादातर ऐसे ही होता है, ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि हमने काम शुरू किया, आओ ये काम करते हैं, भगवान संतुष्ट होंगे। धीरे 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 उस काम से, उस एक्शन से, उस प्रोग्राम से इतने आसक्त हो जाते हैं कि भगवान की संतुष्टता को एक दरकिनार कर देते हैं, साइड पे कर देते हैं। अरे भाई, ये काम महत्वपूर्ण है, मैं कर रहा हूँ इसलिए महत्वपूर्ण है। उसके पीछे दौड़ना शुरू हो जाते हैं, उसके पीछे दौड़ना शुरू हो जाते हैं। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। हमेशा बार बार अपने आप को याद दिलाते रहना चाहिए, बार बार याद दिलाते रहना चाहिए कि काम हम कर रहे हैं भगवान को संतुष्ट करने के लिए, काम हम कर रहे हैं भगवान को संतुष्ट करने के लिए, जब हम कर रहे हैं भगवान को संतुष्ट करने के लिए। जो भी काम कर रहे हो, प्रचार कर रहे हो, रीडिंग कर रहे हो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसके पीछे लक्ष्य है भगवान को प्रसन्न करना। ये मुद्दे की बात है। इसको अगर हमारी दृष्टि उससे हट गई तो फिर कुछ और चलना शुरू हो जाता है। फिर हम जो करने के लिए आए थे वो हम करना भूल जाते हैं, उसके ऊपर फिर हमारा ध्यान हट जाता है वहाँ से। ध्यान उस पर रखना है। पृथु महाराज ने उसी पे ध्यान रखा, उदारता का परिचय दिया, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई उन्होंने कि हाँ चलो ठीक है, मैं ये काम कर रहा हूँ, बिल्कुल मंजिल पे ही पहुँच गया, लेकिन चलो आप कह रहे हो छोड़ देता हूँ, क्योंकि आपके गुरु के माध्यम से भगवान को संतुष्ट करेंगे। आपने किसी काम के पीछे घोड़े खोल दिए और आपको बाद में गुरु या वरिष्ठ वैष्णव ने बोल दिया छोड़ो यार, अब चलो ये कर लो। क्या कह रहे हो? अरे भाई सही कह रहे हैं, मत करो यार, छोड़ो इसको, अब कल से ये करना। ये टेस्ट है, ये परीक्षा होती है कि आप आसक्त तो नहीं हो गए। ये परीक्षा होती है। अब आप उस परीक्षा में पार हो रहे हो क्या नहीं हो रहे हो, ये सवाल है। काम महत्वपूर्ण नहीं है, काम का बस इतना ही महत्व है कि उसके माध्यम से हमने संतुष्ट करना है गुरु कृष्ण को, बस इतना ही महत्व है। ये बात हमेशा याद रखना। अब भगवान के दर्शन हो गए। जब भगवान के दर्शन हो गए तो भगवान ने पृथु महाराज को बोला वही बात जो भगवान सबको बोलते हैं। आप भी मिलोगे, भगवान आपको ही बोलेंगे। बोले, उन्होंने बोला मांगो क्या मांगते हो? क्या चाहिए? तो उस समय महाराज पृथु ने बोल ही दिया कि आप मेरी परीक्षा ले रहे हो लगता है। हे उत्तम श्लोक प्रभु, हे प्रभु जिनका गुणगान उत्तम श्लोकों से किया जाता है। भगवान के गुणगान में उत्तम से उत्तम श्लोकों का उच्चारण किया जाता है। ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारण। भगवान के गुणगान में उत्तम से उत्तम श्लोकों का उच्चारण किया जाता है। इसलिए भगवान का नाम है उत्तम श्लोक। इसलिए भगवान का नाम उत्तम श्लोक है। और महाराज पृथु ने बोला, हे उत्तम श्लोक प्रभु, अगर शुद्ध भक्तों के संग में कोई एक बार भी आपकी लीलाओं की महिमा सुन ले, सताम प्रसंगान मम वीर संविदो। अगर सताम मतलब भक्त जो वैष्णव है, तदीय जो भगवान को अपना सर्वस्व नुछावर कर चुके हैं, सताम प्रसंगान मम वीर संविदो, मेरी लीलाओं के बारे में सुनते हैं,
तो हृदय उनका शुद्ध हो जाता है। और हृदय की शुद्धता की क्या पहचान है, यहाँ पर महाराज पितु बता रहे हैं, कोई आपकी एक बार भी आपकी लीलाओं की महिमा को सुन ले, तो अगर वह पशु नहीं है, अगर बिल्कुल पशु के समान नहीं है, बिल्कुल कुत्ते बिल्ली की तरह मानसिकता अगर उसकी नहीं हो गई, तो वह कभी भी भक्तों के संग का त्याग नहीं करेगा। ये दिखाता है कि आपका हृदय शुद्ध है कि नहीं है। यह हृदय की शुद्धता को दिखाएगा, क्या आप भक्तों का संग छोड़ रहे हो कि नहीं छोड़ रहे। आपके हृदय में भक्तों का संग करने की कितनी उत्कंठा है, कितनी लालसा है। इससे पता चलेगा कि आपके हृदय में शुद्धता आ रही है कि नहीं आ रही, आप प्योरीफाई हो रहे हो क्यों नहीं। तो महाराज पितु ने बोला, अगर वो पशु नहीं है तो वो कभी भी भक्तों का संग नहीं छोड़ेगा, कभी भक्तों का संग नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो समझदार है वो कभी मूर्खता नहीं करता। अगर समझदार व्यक्ति मूर्खता करेगा तो फिर समझदार क्यों कहलाएगा, फिर तो मूर्ख कहलाएगा वो। अगर कोई व्यक्ति समझदार है कि मूर्ख है, उसकी पहचान किससे होती है? क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, उससे पहचान होती है ना। अगर मूर्खता कर ली तो मूर्ख है, समझदारी की बात करेगा, समझदारी की बात बोलेगा तो समझदार है। और महाराज पितु ने बोला कि आपके जो गुण है, नाम रूप गुण लीला, उसके श्रवण कीर्तन की महिमा को तो लक्ष्मी देवी ने भी स्वीकार किया है। लक्ष्मी देवी भी मानती हैं इस बात को। भगवान के साथ ही हैं, भगवान के साथ ही हैं, लेकिन साक्षात भगवान की सेवा में लगी हुई है, फिर भी भगवान के नाम रूप गुण लीला के श्रवण और कीर्तन के महत्व को समझती हैं कि हाँ इम्पोर्टेंट है, ये बात महत्वपूर्ण है। और लक्ष्मी जी के मन में भगवान की अनंत लीलाओं और दिव्य गुणों को सुनने की तीव्र इच्छा थी। जो भी करो तीव्रता से करना चाहिए। अनमने मन से काम करने का मजा नहीं आता, बात है ना। जो भी करो अपने आप को पूरा झोंक दो, तब रिजल्ट्स आते हैं। अगर परिणाम चाहिए तो झोंकना पड़ता है अपने आप को, तब परिणाम आते हैं। नहीं तो ऐसा कोई अनमने मन से करने वाले की बात नहीं बनती, वो नहीं। तो अगर हम भक्तों के संग में श्रवण और भक्तों के संग का मतलब ही श्रवण कीर्तन है। अगर भक्तों के साथ मिल गए तो भगवान की बात करो, अगर भक्तों के साथ मिल गए भगवान की बात करो, अपनी समस्याओं की बात करो, भगवान की सेवा को कैसे बढ़ाना उसकी बात करो, और इधर उधर की बात मत करो। ये तीनों बातें भगवान की सेवा ही है। आपको भक्ति करने में क्या समस्याएं आ रही हैं, ये भी भगवान की सेवा है, क्योंकि इससे आपकी सेवा करने की ताकत, आपकी सेवा करने की जो शक्ति है, जो प्रेरणा है, वो बढ़ेगी आपकी। ये महत्वपूर्ण है बात, ये बात महत्वपूर्ण है। तो भक्तों का संग का मतलब ही है, भक्तों के संग का मतलब है कि आप उनसे गुह्यम आख्याति पृच्छति, उनसे आप भगवान के बारे में पूछो, सेवा के बारे में पूछो, अपनी समस्याओं को बताओ। ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग भक्ति करें प्रॉब्लम्स नहीं आए। समस्याएं आती हैं। अब प्रश्न है कि क्या आप उन समस्याओं के बारे में किसी से सलाह मशवरा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे, इसका मतलब अभी आप फुल्ली कमिटेड नहीं हो, अभी पूरी तरह से कमिटमेंट नहीं है आपकी करने के लिए। इसलिए आप रुक कर, सोच समझकर
करने की कोशिश कर रहे हो, जब फुल्ली कमिटेड हो जाओगे, पूरी तरह से आप उसमें निवेशित हो जाओगे, तो फिर तो कोई भी बाधा आएगी, आप उस बाधा को दूर करने के लिए आप लालायित रहोगे कि कैसे इस बाधा को दूर करूं, और उसको दूर करने के लिए भक्तों की मदद लोगे, भक्तों की सहायता लोगे, उनके पास दौड़ के जाओगे। ये बात है, ठीक है ना। तो महाराज पृथु ने बोला, महाराज पृथु ने आगे बोला भगवान को कि मैं तो, अगर आप मेरे से ही पूछो, मैं तो आपके चरणों की सेवा करना चाहता हूं। लेकिन वहां तो लक्ष्मी जी पहले से ही कर रही हैं, वो सेवा तो लक्ष्मी जी पहले से ही कर रही हैं। खुद ही बोल रहे हैं महाराज पृथु, भगवान ने नहीं बोला अभी, यार क्या बात कर रहे हो, खुद ही बोल रहे हैं कि मैं तो आपके चरणों की सेवा करना चाहता हूँ। लेकिन वो तो पहले से ही माता लक्ष्मी कर रही हैं, जब मैं भी करना शुरू करूँगा तो हमारी आपस में हो सकता है लड़ाई हो जाए। हमारी लड़ाई हो जाए आपस में। भगवान को बोल रहे हैं, मतलब ये बात महाराज पृथु भगवान को बोल रहे हैं कि जब मैं सेवा करने लगूंगा तो हो सकता है लड़ाई हो जाए। तो आप किसका पक्ष लोगे? आप किसका पक्ष लोगे? किसका पक्ष लेंगे? हाँ, भगवान विष्णु किसका पक्ष लेंगे, लक्ष्मी का या महाराज पृथु का? लक्ष्मी का। वो तो दोनों ही भक्त हैं, किसका पक्ष लेंगे? यहीं पे खत्म कर दूं लेक्चर? सोचते रहना। तो महाराज पृथु ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरा पक्ष लोगे। क्यों? भगवान ने कहा, क्यों भाई, क्यों तेरा पक्ष लूंगा मैं? तुझ में कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं, क्यों लूं तेरा पक्ष में? तो महाराज पृथु ने बोला, क्योंकि आप दीन वत्सल हो, क्योंकि मैं कमजोर हूं, क्योंकि मैं दीन हूं। लक्ष्मी जी महान है और आप दीन वत्सल हो, तो इसलिए आप मेरा पक्ष लोगे। कितनी हम लोग सोच ही नहीं सकते, हम लोग ये बात को हम नहीं सोच सकते। नहीं, महाराज पृथु कितनी गहराई में महाराज पृथु जा रहे हैं, कितनी गहराई में जा रहे हैं, कमाल हो गया। और महाराज पृथु आगे, फिर महाराज पृथु ने एक बड़ा, और ये जो बात है कि भगवान दीन वत्सल है, ये बहुत बड़ी बात है कि भगवान दीन वत्सल है। एक बार चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर को बोला, श्रीवास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही अंतरंग पार्षद हैं और चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। ब्रजेंद्र नंदन जई शची शुत होइलो सही। शची शुत मतलब चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, कलयुग में अवतरित हुए थे 500 साल पहले। तो चैतन्य महाप्रभु ने, उनके अंतरंग पार्षद थे श्रीवास ठाकुर, गृहस्थ थे, परिवार था उनका। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यार कुछ काम वाम करो, कुछ परिवार का ध्यान रखा करो। तो श्रीवास ठाकुर ने कहा 3, ऐसे कर दिया 3। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, इसका क्या मतलब है? तो श्रीवास ठाकुर ने बोला कि अगर 3 दिन तक अगर मैं लगातार भूखा रह गया, जिस दिन
3 दिन तक लगातार भूखा रह गया। गले में पत्थर बांध के गंगा जी में कूद जाऊंगा कि भगवान ने मुझे छोड़ दिया है, अब भगवान मेरा ध्यान नहीं रख रहे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भैया क्या कह रहे हो? और चैतन्य महाप्रभु ने उस समय बोला था श्रीवास ठाकुर को, चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि कभी ऐसा हो सकता है, ऐसा संभव है कभी कि लक्ष्मी को घर घर जाकर भीख मांगनी चाहिए, लेकिन तू कभी भूखा नहीं मरेगा। दीन वत्सल, भगवान दीन वत्सल है। भगवान ये सोचने को तैयार हो गए कि लक्ष्मी भीख मांग सकती है। ये नहीं सोच पाए भगवान कि मेरा भक्त जो इतना दीन है और मुझ पर पूरी तरह आश्रित है, वो भूखा मर जाएगा। ये नहीं सोच पाए भगवान, और ऐसा हुआ भी नहीं। ये दीन वत्सलता की निशानी है बेसिकली। अब पता नहीं आप कितना समझ पाओगे, मैं तो बोल के अपना कर्तव्य निर्वाह कर दूं। हाँ, अब महाराज पृथु ने अपनी समझदारी का आगे और परिचय दिया। उन्होंने अपनी दीनता का, अपने सरेंडर का, शरणागति का उन्होंने परिचय दिया। और उन्होंने बोला, त्वन् माययाद्धा जन ईश खंडितो तद अन्य दाशास्त ऋतात्मनो बुद्धा यथा चरेद बाल हितम पिता स्वयं। बाल हितम पिता स्वयं मतलब जैसे पिता बच्चे के हित के बारे में सोचता रहता है, नहीं, जैसे पिता सोचता रहेगा बच्चा बोले नहीं बोले। यथा चरेत, जैसे काम करता रहता है। यथा चरेत बाल हितम, अपने बच्चे की हित के लिए। पिता स्वयं, पिता खुद ही लगा रहता है। कोई नहीं कहता, लगा रहेगा। तथा त्वम एव अर्हसि नः समहितुम। ये भागवतम 4:31 में ये श्लोक बोला गया है। तो इसका अर्थ है कि महाराज पृथु ने बोला, हे भगवान, आपकी माया शक्ति के वशीभूत होकर खंडिता, आपकी माया शक्ति के वशीभूत होकर भौतिक जगत में सभी जीव अपना वास्तविक स्वरूप भूल गए हैं। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। हमारा जो स्वरूप है वो कृष्ण के नित्य दासत्व का है। हमारा कर्तव्य भगवान की दासता को स्वीकार करना है। लेकिन भगवान की माया शक्ति के वशीभूत होकर इस भौतिक जगत में हम सब भूल गए हैं। ना ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। हम भूल गए हैं कि भगवान विष्णु की सेवा करना ही हमारे हित में है, हमारे लिए कल्याणदेय है। और अज्ञानतावश वे सदैव समाज मित्र प्रेम रूपी भौतिक सुख की इच्छा रखते हैं। इस भौतिक जगत में जितनी चीजें देख रहे हैं उसमें आसक्ति, उसकी इच्छा रखेंगे, भगवान के बारे में नहीं सोचते। हालत यह है, भगवान के सामने आ जाते हैं फिर भी घर, समाज, मित्र, काम धंधे के बारे में, नौकरी के बारे में सोचते रहते हैं भगवान के सामने खड़े होकर। इसीलिए कृपया आप मुझे कोई भौतिक वरदान लेने के लिए मत कहें, मुझे नहीं चाहिए। महाराज मुचकुंद ने भी यही बोला था। मुचकुंद को जब भगवान ने जगाया था, सो रहे थे राजा मुचकुंद, भगवान कृष्ण ने जगाया। उन्होंने बोला, चलो मांगो, क्या मांगते हो? पूरी पृथ्वी का राज दे दूं? उन्होंने बोला, नहीं चाहिए भाई,
नहीं चाहिए। बीन देयर डन दैट, कर चुका हूं, कुछ सुख नहीं है उसके अंदर। अगर महाराज मुचुकुंद पूरे संसार का राज्य भोग के भी सुख नहीं मिला, अगर महाराज पृथु घबरा रहे हैं भौतिक संपत्तियों से, भौतिक वरदानों से, ध्रुव महाराज भौतिक सुख को कांच के टुकड़े बोल रहे हैं, तो हमें भी इनसे सीख लेनी चाहिए कि जब उनको सुख नहीं मिला तो हमें कैसे मिल जाएगा। वो तो सक्षम भी थे, हम तो सक्षम भी नहीं है। हमारे में क्या ताकत है? कोई ताकत ही नहीं है हमें, बिल्कुल असहाय, कोई ताकत नहीं है हमें। फिर भी हम इस भौतिक जगत को भोगने के बारे में सोचते रहते हैं। हमें जो पुराने राजा हैं, जो चक्रवर्ती सम्राट थे, उनकी बात से सुन लो, वो कह रहे नहीं चाहिए, कोई सुख नहीं है, उसी को देख के सुन लो। तो महाराज पृथु ने बोला कि मुझे भौतिक वरदान देने के लिए मत कहो। और अब बहुत ही उन्होंने कमाल की बात बोली महाराज पृथु ने। उन्होंने बोला जैसे एक पिता पुत्र के मांगे बिना, मांगा भी नहीं पुत्र ने, ये छोटा बच्चा क्या मांगेगा? वो नहीं, जो पिता है पुत्र के मांगे बिना उसके हित के लिए सब कुछ करता रहता है, ऐसे ही आप वो करो मेरे लिए जो मेरे लिए हितकारी नहीं। मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, आप देखो क्या करना है, मुझे नहीं पता। लेकिन ये लाइन तब बोलनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप अभी सामने आके खड़े हो जाओ और बोलो हम नहीं जानते, आप देखो क्या करना है। फिर जब भगवान करें आप बोलोगे ये क्या हो गया। ऐसा नहीं होता। ये लाइन बोलने के लिए ताकत चाहिए। हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता मेरे हित में क्या है, आप बताओ क्या करना है। करिष्ये वचना तवा, जो आप बोलोगे वो काम करूंगा। करिष्ये वचना तवा, पूरी आध्यात्मिकता, पूरी भक्ति ये 3 शब्दों के ऊपर चल रही है। तब अस्मि इति याचते, मैं आपका हूं का कैसे पता चलेगा? करिष्ये वचना तवा, जो आप बोलोगे वही करूंगा, पक्का। अब सोच लो, आप पक्का बोला तो फंस जाओ, पक्का बोलने में फंस जाएंगे। इसलिए ये जो लाइन है, ये जो वचन है कि आप देखो मेरे लिए क्या अच्छा है, मैं नहीं जानता, ये लाइन बोलने के लिए तैयारी करनी पड़ती है, अपने आप को तैयार करना पड़ता है इस लाइन को बोलने के लिए। अगर हम बिना तैयारी के ये लाइन बोल देंगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये लाइन अगर बोल दी हमने, ये लाइन बोल दी तो भगवान के धाम जाने का मार्ग जो है प्रशस्त हो जाएगा, खुल जाएगा रास्ता। वो हम यहाँ पर हैं झूठे अहंकार के पीछे, लोभ, अहंकार, आसक्ति के पीछे पड़े हुए हैं, रस्सियों से बंधे हुए हैं, 3 गुणों से बंधे हुए हैं, और भगवान यहाँ पर है। लेकिन जब हम बोल देंगे तब अस्मि इति याचते, मैं आपका हूँ, करिष्ये वचन तवा, जो आप बोलोगे वही करूँगा, तो ये रास्ता खुल जाएगा आपका, और इस रास्ते पे चलना शुरू हो जाओगे, भगवान के पास पहुँच जाओगे। इस रास्ते पर चलकर ये रास्ता खुल जाएगा और वैसे ही पहुँच जाओगे
जैसे महाराज ध्रुव मौत के सिर पर, मूर्तिमान मौत सामने खड़ी थी, सामने खड़ी हुई थी मूर्तिमान मौत, और महाराज ध्रुव ने उसके सिर पे पैर रखा और पुष्पक विमान में चढ़ गए। नंद सुनंद, ये जो है ये नंद सुनंद है, दोनों भगवान के पार्षद हैं, वैकुंठ में रहते हैं ये। अगर आप अच्छे से काम करोगे, भक्ति करोगे, तो यही लेने आएंगे आपको, पहचान लो इनको आप, ये हैं दोनों, ये आएंगे लेने के लिए आपको। सभी को लेने यही आते हैं, सभी को लेने यही आते हैं, इनकी सेवा यही है। लेकिन दुखी हैं बेचारे, जंग लग रहा है इनके पुष्पक विमान को कोई आना नहीं चाह रहा कोई तैयार नहीं है। जैसे इंद्र सुअर का शरीर धारण करके उसी में आसक्त हो गया था अपने सुअर परिवार से, ऐसे हम भी अपने, माफ करना, सुअर समान परिवार में हम भी पूरी तरह से आसक्त हो रखे हैं। बुरा मत मानना, आप लोग भी इंद्र ब्रह्मा बन चुके हो पहले, लेकिन अब कारणम गुण संगस्य सद असद योनि जन्मसु, हमने निकृष्ट गुणों का संग किया, वहाँ से गिर के नीचे भी गए थे, फिर ऊपर आ गए, मनुष्य योनि में आके अटके हुए हैं अभी, अब पता नहीं कहाँ जाएंगे। तो ऐसा पद छोड़कर, जैसे इंद्र अपने इंद्रत्व को भूलकर सुअर के परिवार में मगन हो गया था, हम भी ऐसे ही मगन हो रहे हैं अपने परिवार में। मत हो जाओ, मत आसक्ति को पालो, जो आसक्ति है उसको छोड़ने की कोशिश करो। अब टाइम आ गया है छोड़ने का। आसक्ति घटाओ, परिवार मत छोड़ो, आसक्ति घटाओ। हम ये नहीं कह रहे परिवार छोड़ दो, आसक्ति को खत्म करो परिवार में। आसक्ति खत्म करके मौत के सिर पर पैर रखकर इस पुष्पक विमान में चढ़ जाना और भगवान के धाम में पहुंच जाना, यही जीवन का लक्ष्य है। और ऐसे ही पहुंचेंगे हम। यहीं पे इसको विराम देता हूँ। आपका कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हो। इसको स्विच ऑफ कर दो। आप में से किसी का प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हो। आसक्ति को हम लोग कैसे कम करें? आसक्ति को कम करो, भक्तों का संग करके, सेवा में अपनी रुचि बढ़ाकर। जब आप सेवा में रुचि बढ़ाओगे, भगवान की किसी व्यवहारिक सेवा में जुड़ोगे, तो आप करके देख लेना, जब कोई सेवा में जुड़ता है तो वो सेवा के बारे में सोचना शुरू कर देता है। तो नेचुरली जब आप सेवा के बारे में सोचोगे तो उस समय आपको परिवार के बारे में नहीं याद आएगा। जैसे मुझे प्रवचन देना था तो मैं इसकी तैयारी कर रहा था, उस समय परिवार के बारे में कैसे सोचूंगा। अब मैं लेक्चर दे रहा हूँ तो परिवार के बारे में कैसे सोचूंगा। आप लेक्चर सुन रहे हो, परिवार के बारे में सोचना मुश्किल हो जाता है। लेकिन चलो, श्रोता एक बार सोच ले परिवार के बारे में, वक्ता नहीं सोच सकता। अगर वक्ता ने सोच लिया तो भूल जाएगा क्या बोलना है तो मुझे याद ही नहीं आया मेरे परिवार में कौन कौन है। तो सेवा, अगर हम व्यवहारिक सेवा में जुड़ेंगे तो उससे हमारी अनर्थ निवृत्ति भी होगी। और जब हम सेवा कर रहे होते हैं, बहुत भक्तों का अनुभव है, हमारा व्यक्तिगत अनुभव भी है, उस समय व्यक्ति अपने परिवार के बारे में या जिन चीज़ों से आ सकता है उसके बारे में आमतौर पर नहीं सोच पाते। धीरे धीरे सेवा को बढ़ाते रहो, आपकी भगवान में आसक्ति बढ़ती जाएगी और घर में आसक्ति अपने आप घटती जाएगी। ठीक है, यही तरीका है आसक्ति घटाने का। सेवा बढ़ाओ अपनी। ओके।
कल प्रश्न चल रहा था तो बोले भाई माननीय सनातन प्रभु से पूछे तो कहता योगी जन भी, गीताजी में वर्णन है, योगी जन भी हृदय में देखते हैं यत्न करते हुए परमात्मा को, तो जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है वो यत्न करते हुए भी परमात्मा को नहीं देख सकते। तो ऐसा लगा कि जैसे तो गीता में भगवान अर्जुन को बार बार कहे उठो, दूसरे अध्याय में भी कहे अर्जुन तुम उठ, तो बाद में भी कह रहे तुम उठो, उत्तिष्ठ। उत्तिष्ठ हाँ, जैसे तो मैं सोच रहा था कि ये यहाँ पर तो भगवान ने कहीं जैसे होता है कि आदमी निराश हो जाता है, तो उनकी ऐसी बात कही है, जैसे आज के लेक्चर में बहुत कुछ इसमें स्पष्ट हो गया है भक्तों के संग वाली बात, तो इसको अंतःकरण को शुद्ध करने का और क्या क्या तरीका हो सकता है कि जो कि अंतःकरण शुद्ध हो? देखो, अंतःकरण को सारा काम ही हम जो भी कर रहे हैं अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए कर रहे हैं। ये पूरा एक पैकेज है। आपको हरि नाम का जप करना पड़ेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जप करना पड़ेगा नियमित रूप से। आपको भक्तों से श्रवण करना पड़ेगा, आपको व्यवहारिक सेवा में जुड़ना पड़ेगा, और आपको अगर क्षमता है तो प्रचार करना पड़ेगा। ये सारे काम इकट्ठे हम एक साथ करते रहेंगे तो धीरे धीरे हमारी अनर्थ निवृत्ति, हमारे जो मन का जो मैल है वो धीरे धीरे दूर हो जाएगा। ये पूरा पैकेज है, करना पड़ेगा हमें। सिर्फ सोचने से काम नहीं बनेगा, हमें सामने से हाथ पैर चलाने पड़ेंगे। जितनी क्षमता है उतने हाथ पैर चलाओ, जितनी ताकत है उतने चलाओ। अगर आप प्रचार नहीं कर सकते तो जो प्रचार कर सकते हैं उनको मदद करो, उनको हेल्प करो प्रचार करने में। अगर आप किसी सेवा को लीड नहीं कर सकते, अगर आप पूरा दायित्व नहीं ले सकते, उस सेवा के किसी छोटे भाग को आप बोलो कि ये छोटी सेवा मैं ले लेता हूँ, तो आप बड़ी सेवा के अंदर एक छोटी सेवा लेके उसको सहयोग करो सेवा करने में। श्रवण करो, कीर्तन करो, भक्तों से सुनो, ये सारे काम करने पड़ेंगे तो गाड़ी चलती है आगे। ठीक है, क्योंकि हम काफ़ी दूषित हैं, काफ़ी कमज़ोर हैं, इसलिए हमें ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। जितनी ज़्यादा मदद मिलेगी उतना जल्दी से ठीक हो जाएंगे हम। हमें परहेज भी करना है, जो डॉक्टर ने बोला है वो चीज़ भी खानी है, दवाई भी खानी है, एक्सरसाइज भी करनी है, सारे काम करेंगे तो ठीक होंगे। नहीं, सारे काम करेंगे तो अब पथ्य भी देखना पड़ेगा, ये नहीं खाना, पथ्य भी देखना पड़ेगा, ये खाना है, हर चीज़ को देखना पड़ेगा, तब गाड़ी आगे बढ़ेगी, तब इम्प्रूवमेंट दिखती है, सुधार दिखता है, प्रगति दिखनी शुरू हो जाती है तब। ठीक है, ओके। हाँ। आपने कहा कि भगवान से अगर हम अभी जाकर भगवान से कहें कि आपने जो करना है, जो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है वो करें। हाँ। तो लेकिन अगर हम अभी ऐसा बोलते हैं तो हो सकता है हम फंस जाए। हाँ, तो अगर हम ऐसा नहीं बोलते, फंस जाए इन द सेंस कि जब भगवान कहेंगे अच्छा चलो ठीक है आप बोल रहे हो कर देता हूँ, तो जब भगवान करने पे आएंगे तो हम अनकंफर्टेबल हो सकते हैं एकदम से। लेकिन अगर हम नहीं बोलते तो क्या हम बचे रहेंगे? नहीं, आप ऐसा नहीं है कि मत बोलो, लेकिन ये बात मत बोलो कि भगवान जो आपको ठीक लगे वो कर दो, क्योंकि अभी हम वो कर नहीं पा रहे ना। अभी तो आप भगवान से ये प्रार्थना करो, हे भगवान मुझे भक्तों के संग में रखना हमेशा, प्लीज़ भक्तों का संग ना छूट जाए मेरे से। हे भगवान
आप मुझे सेवा में लगाओ। अभी ऐसी बातें बोलो मीठी मीठी। फिर आगे जाके जब आप में इतना वैराग्य आ जाएगा, तब बोल देना आप। इतना सरेंडर जब आप में आ जाएगा, तब बोल देना कि भगवान आप बताओ क्या करना है। अब मैं अपना दिमाग नहीं लगाऊंगी, अब तो आप बताओ क्या करना, वो करेंगे हम। लेकिन जब तक जिस स्तर पे हो उस स्तर की प्रार्थना करो। मैं तो गोल दिखा रहा हूँ आपको, गोल है ये। अभी आपको नहीं कह रहा तुरंत करने के लिए, गोल दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। कोई तो गोल भी दिखाएगा, ये गोल है। आपका प्रश्न है कुछ? अच्छा, ओके, ठीक है, कुछ और तो नहीं कहना? ओके। जैसे जीव की जो कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन है वो भगवान के नित्य दास की है, तो अगर प्रभु जी अगर हम कोई भी डिवोटी अगर सिर्फ इसी गोल से अगर भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं कि भाई कि हाँ ये मेरी स्वाभाविक स्थिति है, ये मेरी कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन है, तो मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन पे आऊँगा तो मुझे सुख का अनुभव होगा, मैं सुखी होगा। और तो क्या ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन पे आना कि हाँ मैं नित्यदास हूँ, क्या ये भी मतलब सेल्फ प्लेजर नहीं हो जाएगा कि मैं सिर्फ यही सोच रहा हूँ कि हाँ कि मैं जैसे कि मछली की कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन है कि वो जल में रहना चाहती है, तो वो अगर मैं भी ऐसे भी होती है सोच रही कि हाँ कि मुझे मेरी कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन है भगवान में नित्यदास बनने की, मैं उस पोजीशन पे आ जाता हूँ टू बिकम्स टू सेटिस्फाई माय कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन। तो वो क्या वो स्वेच्छा जब आप ये सोचोगे कि मैं भगवान का नित्य दास बनना चाहता हूँ, उससे सुख मिलेगा, उसमें चलो मान लेता हूँ कि उसमें अपने सुख की भावना है, लेकिन भगवान का नित्य दासत्व करने की भावना ज़्यादा बलवान है। और जब भगवान का नित्य दासत्व प्राप्त करने की जो भावना और बलवती होगी, जब आप उस स्थिति में प्रवेश कर जाओगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि स्वामी का सुख महत्वपूर्ण है, मेरा सुख इम्पोर्टेंट नहीं है। अपने आप रियलाइजेशन आ जाएगी तब ये वाली, उस समय आ जाएगी। अभी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो उसके लिए स्ट्राइव करो, उसके लिए प्रयास करो। अभी अगर मन में अपने सुख की भावना आ रही है, घबराओ मत, उससे घबराओ मत, उस सही दिशा में चलते रहो। धीरे धीरे जैसे अनर्थ निवृत्ति होगी वैसे वैसे ही धीरे धीरे वो सुख की भावना कम होती जाएगी। अपने ऊपर आपका जो फोकस है धीरे धीरे घटता जाएगा और भगवान पर फोकस बढ़ता जाएगा आपका। धीरे धीरे होगा, वो हो जाएगा। ये रास्ते पे चलते रहना ये महत्वपूर्ण है। जीवेत्यो, इसमें जीवित रहना बहुत महत्वपूर्ण है। भक्ति मार्ग में जीवित रहना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रॉब्लम ये है कि हम जुड़ गए लेकिन जीवित नहीं रहे। आए थे वापस चले गए, आए थे वापस चले गए। जैसे आज हम इस्कॉन रोहिणी में लेक्चर दे रहे थे, तो वहाँ पे एक लड़की आई लेक्चर के बाद में, उसने बोला कि मैं तो बहुत पापी हूँ। मैंने कहा अच्छा, पता चल गया। तो उसने कहा कि मैंने एक दिन गुस्से में आके अपनी जप माला को जला दिया, अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। और मैंने कहा भूल जा उसको, दूसरी माला ले, जप शुरू कर। गलती कर दिया, अब उसी पे मेडिटेट करते रहो, उसी पे मेडिटेट, उसी पे सोचते रहो, ओह मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। अरे छोड़ो यार, हो गया। अभी चेत सुदुराचारो बचते माम अनन्य भाव साधु रेव सब मंतव्य, वो बन जाएगा साधु। अभी चेत सुदुराचारो, बहुत बड़े से बड़ा पाप हो गया, कोई बात नहीं यार, छोड़ो, हो गया। वेग आया था, हो गया, अब आगे बढ़ो यार, अब उसके ऊपर अटके मत रहो। मन में खुद को संतुष्ट करने की भावना आ गई, आगे चलो, जोर नहीं है ना उस पर, हमारा बस नहीं चल रहा, आ गई भावना,
असहाय हैं हम। लेकिन घबराओ मत, बस चलते रहो हाथ पकड़ के, पीछे हाथ पकड़ के चलते रहो, बस काम हो जाएगा आपका।